नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस एजुपथ आचार्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर चलो दोस्तों, आज चलते हैं अपने यहां पर नए टॉपिक के साथ। यहां पर बात करेंगे आज नया टॉपिक, जिसके अंतर्गत राजस्थान हिस्ट्री का जो टॉपिक है, यहां पर जनपद और उनके प्राचीन नाम। आज बात करेंगे राजस्थान के जो जनपद है और उनके जो प्राचीन काल में जो नाम थे उनके अपन क्या करते हैं बात करेंगे। यहाँ पर सभी आ जाए, सभी जुड़ जाए। सुरेंद्र यहाँ पर गुड इवनिंग सर, एवरीवन गुड इवनिंग सर और एंड एवरीवन। सुरेंद्र आपको भी गुड इवनिंग। यहाँ पर चलो सभी आ जाए, जुड़ जाए। सबसे अपने इस लिंक को सबसे ज्यादा शेयर करें, सभी को जोड़े। प्रियंका प्रजापति गुड इवनिंग सर, प्रियंका गुड इवनिंग। सुरेंद्र जी सर, नरेश चौधरी गुरु जी को प्रणाम, खुसरो भाई नरेश। हाँ सभी आ जाए, सभी को जोड़े ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ पर चलेंगे राजस्थान का जो टॉपिक है आज, जनपद और उनके प्राचीन नाम में। यहाँ पर चलो यहाँ पर चलते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर पहले क्वेश्चन के अंतर्गत राजस्थान के जनपद से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत आज चलते हैं अपने। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करें पहला क्वेश्चन, प्राचीन राजस्थान में मालों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित स्थित था। ये जो मालव शक्ति थी, वो मालव शक्ति किसके आसपास, राजस्थान में एक ऐसा नगर था, यहाँ पर ऐसा जनपद था जिसके किनारे आसपास उनकी बसावट थी। तो यहाँ पर चलते हैं, उसके दौरान सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जनपद होता क्या है। देखो आपको बात बताऊं, यहाँ पर जनपद का जो तरीका है वो यहाँ पर देखते हैं अपन। यहाँ पर चलते हैं, देखो आपको समझाता हूं, आज तक समझ में नहीं आया होगा। आपको पता है यहाँ पर बात करते हैं अपन, सबसे पहले आपको पता कुल होता है। और यहां पर कुल के अंतर्गत अपन यहां पर बात करें तो आपको पता है यहां पर कुल के अंतर्गत अपन बात करें सबसे पहले तो देखो आपको पता यहां पर एक कुल होता है, कुल जिसको अपन क्या बोल देते हैं, वंश। एक से अधिक कुल मिलकर के क्या बनाता है आपको पता है, एक गांव का निर्माण करता, ग्राम का निर्माण करता। किसका निर्माण करता है, ग्राम का निर्माण करता। उसके बाद में आपको पता है यहां पर ग्राम का निर्माण करने के साथ साथ ही यहां पर बात करें तो ग्राम के बाद में एक से अधिक गांव मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, तहसील का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तहसील का निर्माण करते हैं। उसके बाद में आपको पता है यहां पर तहसील है, तो यहां पर उसके बाद में तहसील से एक से अधिक तहसील मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, यहां पर जनपद का निर्माण करेंगे। और इस तहसील को उस समय क्या कहा जाता था, विस कहा जाता था। क्या कहा जाता था उस समय वैदिक काल में, विस कहा जाता था। अभिषेक रोलानिया, राम राम अभिषेक। पूजा माहवर गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग पूजा। अभिषेक रोलानिया गुरुदेव। हाँ तो यहां पर बात करते हैं तो कुल और एक से अधिक कुल मिलकर के गांव का निर्माण करते थे और एक से अधिक गांव मिलकर के तहसील का निर्माण करते थे, जिसको किस नाम से जाना जाता था, यहां पर विस के नाम से जाना जाता था। अच्छा जनपद, सुरेंद्र कह रहा है सर जनपद वाला टॉपिक कम आता है, आप डीप से समझना। बिल्कुल सुरेंद्र, ऐसा डीपली समझाऊंगा, घबराए मत, कभी भूलेगा ही नहीं। यहां पर उसके बाद में बात करते हैं, आपको पता है एक से अधिक जनपद मिल करके, एक से अधिक जनपद, जनपद का मतलब है यहां पर अपने जिला है। वर्तमान में तो अगर देखा जाए तो जिला है, लेकिन पहले एक तरीके से अपने आप में प्रांत होता था। हाँ पूजा माहौर पहली क्लास है, पूजा घबराए मत, पहली क्लास है, रेगुलर जुड़ी रहेगी, बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ऐसा समझाऊंगा ना। यहां पर तो उस समय तो जिला, आज तो जिला, लेकिन पहले प्रांत था। एक से अधिक जनपद मिलकर के किसका निर्माण करते थे, महाजनपद का। किसका निर्माण करते थे, महाजनपद का निर्माण करते थे। किसका निर्माण करते थे, महाजनपद का निर्माण करते थे। और इस दौरान आपको पता कितने महाजनपद थे यहां पर भारत में, तो यहां पर उस समय 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एलडीसी है जी, बिल्कुल एलडीसी के लिए ये यहाँ पर बेच चल रहा है, सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ पर बेच चल रहा है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है पूजा। ज्ञान वर्मा कोटा, अच्छा ज्ञान वर्मा कोटा क्या है, ये कोटा से फ्रॉम कोटा से हो आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इस दौरान उस समय यहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। आपको पता है ये जो महाजनपद है, इन महाजनपदों का उत्पत्ति का कारण क्या रहा था, आपको देखो उस समय 6ठी शताब्दी की बात करता हूं मैं। उस 6ठी शताब्दी जब यहाँ पर 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व में, उस दौरान की ये बातें हैं। यहां पर बात करते हैं तो यहां पर देखो, यहां पर मैं बात करूं तो इसके आगे आपको पता उस समय एक तरफ तो
जहां पर जिनका जनपद था उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दूसरे साम्राज्यों पर आक्रमण करके वहां के शासकों को पराजित करना, अपने साम्राज्यों में मिला लेना, और ऐसा साम्राज्य जो शक्तिशाली बन जाता था, जिसका साम्राज्य विस्तार अधिक होता था, वो क्या कहलाता था? महाजनपद कहलाता था। अब यहां पर महाजनपद कहलाता था। एक तरफ तो साम्राज्य विस्तार को लेकर के युद्ध हो रहा था, दूसरी तरफ यहां पर धर्म को लेकर के जो धार्मिक जो लोग थे, जो पुरोहित थे, पंडित थे, उनमें धार्मिक युद्ध की क्रांति हो रही थी, धर्म को लेकर युद्ध हो रहा था। इस कारण एक तरफ तो दो धर्मों का उदय हुआ, एक तो था बौद्ध धर्म, दूसरा था कौन सा? जैन धर्म। यहां पर एक तरफ 16 महाजनपद बने और एक तरफ धर्म का लेकर के यहां पर क्या हुआ था? उदय हुआ था। और इन बातों का जो उल्लेख मिलता है ना, वहां यहां पर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इस बात का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो यहां पर उनकी भी अपन बातें करेंगे, लेकिन राजस्थान के जनपदों की अपन क्या करेंगे? यहां पर बातें करेंगे। नरेश चौधरी, अच्छा जी सर, बिल्कुल नरेश। हाँ, यहां पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर चलता हूं मैं थोड़ा सा। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? आपको पता उस समय यहां पर आंसर अपना जो होगा, यहां पर देखो, यहां पर आंसर कौन सा होगा अपना? यहां पर तो यहां पर मालवा जो शक्ति थी ना, वो न तो कोटा में थी, न बीकानेर में थी, न डूंगर पर थी। आंसर कहां पर होगा अपना? जयपुर में होगा। यहां पर आपको पता है उस समय जो मालवा जो थे ये जयपुर, और जयपुर से आसपास जो चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र पड़ता था ना, जहां पर सीवी जनपद बोलते हैं अपन, उस सीवी जनपद जहां पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, यहां पर आसपास का जो यहां पर जो भरतपुर का कुछ क्षेत्र, अलवर का कुछ क्षेत्र, यहां पर उस समय मालवों का अधिकार था। लेकिन उस समय आपको पता है यूनानी यहां पर शासक था एक सिकंदर। उस सिकंदर ने यहां पर क्या किया था? यहां पर मालवों पर आक्रमण किया। ये मालवों को जयपुर में पराजित किया गया, और पराजित होने के बाद में ये मालवा, ये जो मालव थे, मालव वंश की बात हो रही है, यहां पर क्षेत्र की बातें नहीं हो रही है सुरेंद्र। यहां पर ये जो मालव थे पराजित होकर के कहां पर चले गए? टोंक की ओर चले गए। कहां पर चले गए? टोंक की ओर चले गए। और वहां पर जाकर के इन्होंने एक नगर बसाया था, करकोट नगर बसाया था इन्होंने वहां पर, जो आजकल वर्तमान में उनियारा तहसील में पड़ता है। उनियारा तहसील, और उनियारा तहसील कहां पर है? टोंक में। उस उनियारा तहसील में ये नगर जो मालवों के द्वारा बनाया गया था। लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा? जयपुर होगा। कौन सा होगा? जयपुर। सुरेंद्र ओके सर, हाँ, वो मालवा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, यहां पर मालवा की जाति की बात कर रहा हूं मैं ना, यहां पर मालवों की जाति की बात कर रहा हूं मैं, है ना। हाँ सुरेंद्र, यहां पर एक नगर बसाया था करकोटो नगर है ये, है ना। ये उनियारा टोंक में पड़ता है, ध्यान रखना। ये उनियारा की तहसील में एक गांव है जो उनियारा टोंक में पड़ता है। यहां पर ये मालवों के द्वारा बनाया गया नगर था उस समय यहां पर, है ना। तो यहां पर उस समय इस दौरान यहां पर मालवों की बातें इसमें मिलती है अपने को। चलो इसके आगे की भी बातें करते हैं अपन। यहां पर देखो प्रियंका प्रजापति, अच्छा सर, हाँ बिल्कुल प्रियंका, यही बात है इसमें। यहां पर बात करें मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। जो मत्स्य है, मत्स्य जनपद बोल दो आप, क्योंकि जनपद था पहले मत्स्य। आपको पता है उस मत्स्य जनपद का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो आपको पता जनपदों का उल्लेख है ना यहां पर कहीं ना कहीं या तो ऋग्वेद में मिलता होगा, या रामायण में मिलता होगा, या महाभारत में मिलता होगा, या शतपथ ब्राह्मण में मिलता होगा। लेकिन यहां पर ऑप्शन के आधार पर आंसर कौन सा होगा? तो देखो यहां पर चाहे बात करें अपन यहां पर, तो वेदों के अंतर्गत इस मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। देखो ऋग्वेद के अंतर्गत मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। यहां पर ऋग्वेद के अंतर्गत, महाभारत नहीं, ज्ञान वर्मा, महाभारत में मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल तुमने यहाँ पर जो उस अज्ञातवास काल की बात कर रहे हो, जहां पर पांडवों की बात कर रहे हो, वहां पर इससे रिलेटेड बातें नहीं हो रही। यहां पर वेद आ गए तो पहली बार उल्लेख कहां पर है? तो ऋग्वेद है, ध्यान रखना। प्रियंका प्रजापति सी नहीं है, यहां पर पहली बार उल्लेख की बातें हैं। यहां पर मत्स्य का सर्वप्रथम की बातें हो रही है यहां पर, और यहां पर वेदों में उल्लेख है मत्स्य जनपद का। हाँ ध्यान रखना प्रियंका, है ना। वैसे पता तुझे महाभारत में यहां पर इस बात का उल्लेख मिलता मत्स्य जनपद का। आप पता है यहाँ पर मौर्य काल के शासकों के द्वारा जो यहाँ पर ग्रंथ लिखे हैं यूनानियों के द्वारा, उनमें भी तो मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। फिर भाई उसमें क्या मिलता है? उसमें भी तो उल्लेख मिलता है। आपको पता है यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना भी उस समय हुई थी यहाँ पर मौर्य कालों के समय में। तो फिर तो इसमें भी मिलना चाहिए, पर यहाँ पर सर्वप्रथम शब्द दिया है यहाँ पर, तो ऋग्वेद होगा आंसर। हाँ अभिषेक रोलानी है ये, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से रखना, आज
बहुत अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। ये चीजें मैं पहले इसलिए लेके आ रहा हूं कि आपको राजस्थान का इतिहास समझने में शानदार मजा आया। आगे चल करके अपन कहानियों में बातें करेंगे, फिर ये चीजें वहां पर आपको क्या करेगी, कंफ्यूज करेगी। बिल्कुल गिरिराज प्रजापत, ए गुड, गिरिराज भी जुड़ गया आज, है ना। हाँ, आरती गुप्ता। हाँ चलो यहां पर बात करते हैं, इसके दौरान आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 3 की बातें करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित है? मैंने कहा था ना कि पहले जनपद थे, लेकिन एक से अधिक जनपदों पर वहां के शासकों ने अधिकार किया, अपने साम्राज्य में मिलाया, वो क्या कहलाया? महाजनपद। क्या कहलाया? वो महाजनपद कहलाया। और उस महाजनपद का उल्लेख कहां पर है? राजस्थान में वो एकमात्र महाजनपद है। और उस महाजनपद का नाम कौन सा होगा? मत्स्य। कौन सा होगा? मत्स्य। यहां पर महाजनपद जो रहा वो मत्स्य ही रहा है। यहां पर राजस्थान के अंतर्गत बात कर रहे हैं। बिल्कुल आरती गुप्ता, मत्स्य लॉक करो। बिल्कुल लॉक करने का सिस्टम बहुत तगड़ा चल रहा है आपके यहाँ। हाँ बिल्कुल, आप में जो यहाँ पर कॉन्फिडेंस जागृत हो रहा है ना कहीं कुछ कमाल मेरा भी दिख रहा है आपके अंदर। हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग सर जी एंड ऑल ऑफ फ्रेंड्स। अरे हाँ, अनन्या अन्नू खंगार बी, बिल्कुल सही है अनन्या। सुरेंद्र जी सर, गिरिराज प्रजापति बी, अभिषेक रोलानिया बी, बिल्कुल सही है, मत्स्य है ना। आप रेगुलर जुड़े रहो, पढ़ते रहो, आपके राजस्थान की जीके चाहे इंडिया की जीके कभी आपको कंफ्यूज करेगी ही नहीं। आपके सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा मैं यहाँ पर, है ना। तो सारे डाउटों की मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बातें करते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अब मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी रही थी, ये भी अपन बातें करेंगे। यहां पर बातें करें मत्स्य जनपद की, तो उस दौरान मत्स्य जनपद की राजधानी गोकुलपुरा नहीं रही थी। कुशीनगर तो यूपी में पड़ते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहां पर होगा ही नहीं, चंपा होगा ही नहीं, तो कौन सा होगा? बेराट होगा। कौन सा होगा? बेराट। यहां पर मत्स्य जनपद की क्या थी? राजधानी रही थी। आपको पता है यहां पर बेराट है, तो यहां पर बेराट को यहां पर विराट नगर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? विराट नगर के नाम से भी यहां पर जानते हैं, विराट नगर। बेराट, विराट नगर। यहां पर बाद में नाम क्या पड़ गया इस बेराट का? विराट नगर पड़ गया। आजकल ये कहां पर है? जयपुर में, जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है? जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, कहां पर आता है ये? जयपुर जिले के अंतर्गत, है ना। तो यहां पर देखो आंसर कौन सा होगा? दूसरा होगा। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। प्राचीन भारत में विराट नगर किस जनपद की राजधानी थी? प्राचीन काल में भारत में जो विराट नगर थी उस किस जनपद की राजधानी रही थी? अब यहां पर विराट नगर जनपद था, मैंने कहा ना। यहां पर पहले छोटे छोटे बहुत सारे जनपद थे। यहां पर विराट नगर किस राजधानी रही थी? तो यहां पर आपको पता, आपको सारा आता है यहां पर। तो यहां पर किसकी थी? मत्स्य जनपद की थी। यहां पर राजधानी रही थी विराट नगर। हाँ, पहले मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर थी यहां पर, समझ लो ये बात। हाँ, पिंकी जादौन ए, बिल्कुल पिंकी। हाँ, तो आंसर कौन सा है यहाँ पर? मत्स्य जनपद ए आंसर होगा अपना ना। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बेराट में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो यहाँ पर बेराट के अंतर्गत आपको पता है यहाँ पर बेराट में होगा ही नहीं। यहाँ पर जिले की बात कर रहा है यहाँ पर, तो बेराट में कौन सा नहीं होगा? बताओ, देखा आंसर बताओ फटाफट। सुरेंद्र टॉक, आना मुझे नहीं पता यार, अभी तो नहीं देखा। अरे तुम आरती अपने यहाँ क्वेश्चन से संबंधित बातें करो, तुम पर्सनल बातें करते हो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर्सनल बातें मत करो, पढ़ लो पहले, है ना। अभिषेक रोलानिया डी। ओ हो टोंक टोंक, सबको टोंक ही दिख रहा है। अरे इधर देखो, इधर देखो, समझो, रुको रुको थोड़ा सा। देखो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर अलवर क्षेत्र के। यहाँ पर इसमें बेराट में जो हिस्सा है ना, कुछ कुछ हिस्सा इस बेराट के अंतर्गत अलवर का भी आता है, इसमें टोंक का भी हिस्सा आता है। पहले टोंक जयपुर में बेराट में शामिल था। हाँ, पहले आपको पता है यहां पर जो उस समय राजधानी रही थी ना मत्स्य जनपद की, वो आमेर थी। 1927 ईस्वी तक रही है। फिर राजधानी 1927 के बाद में यहां पर क्या किया गया है? यहां पर 1927 के बाद में यहां पर राजधानी कौन सी हो गई थी? जयपुर बन गई थी। और यहां पर उस समय 1919 ईस्वी में, ध्यान रखो, वारेन हेस्टिंग्स ने यहां पर कुछ हिस्सा अलग किया और यहां पर अलग करके उसका नामकरण कर दिया गया टोंक। और उस समय वहां का मुखिया बना दिया गया अमीन खां पिंडारी को।
और अमीन खां पिंडारी को, जो यहाँ पर उस समय अमीन खां पिंडारी यहाँ का शासक रहा था, और उसका नाम था यहाँ पर टोंक। क्या नाम था? टोंक। इसका मतलब टोंक हिस्सा किसका था? बेराट का, यानी मत्स्य जनपद का रहा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर आंसर होगा जयपुर। ये हिस्सा नहीं है इसका, बाकी अलवर, जयपुर, टोंक तीनों है। गिरिराज प्रजापति सी, बिल्कुल आ गया ना आंसर, ऐसे आता आंसर। अनन्या अनूप, यस सर। ये ध्यान रखो, पहले टोंक जयपुर का हिस्सा था। हाँ, ये भी ध्यान रखो कि यहाँ पर पहले राजधानी कहां रही थी, उस समय बेराट की राजधानी कहां रही थी। तो आपको पता, इस समय विराट की राजधानी यहाँ पर क्या थी? बेराट थी। और उसके बाद में राजधानी 1927 तक यहाँ पर, इसके बाद में राजधानी आमेर रही है, और उसके बाद में जयपुर राजधानी बनी है, आपको पता है यहाँ पर। और उसके बाद में कुछ हिस्सा अलग करके यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स ने 1919 ईस्वी में अमीन खां पठान, अमीन खां पिंडारी को दे दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल, 1970 में स्थापना की टोंक की, बिल्कुल। गिरिराज प्रजापति 1727 में की है, बिल्कुल है ना। हाँ, 1727 में टोंक की स्थापना हुई है। अमीन खां पिंडारी वहां पर अधिकारी, उसको यहाँ पर इसका सर्वोच्च नियुक्त कर दिया गया था, है ना। हाँ, गिरिराज प्रजापति 1727 में हुई है ना। 1919 ईस्वी के अंतर्गत तो यहाँ पर अमीन खां पिंडारी को वहां पर नियुक्त कर दिया था उस क्षेत्र का, ना। टोंक की स्थापना 1727 में ही है। हाँ बिल्कुल सही है। निहारिका जांगिड़ आगे, गुड इवनिंग सर जी। यहां पर बात करते हैं इसके बाद में, देखो क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन नाम के असुमेलित जोड़े को छांटिए। प्राचीन नाम है इनका, आजकल वर्तमान इनका जिलों का जो नाम हो गया, पहले इनको किसी न किसी नाम से जानते थे। गंगानगर को योद्धेश क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? योद्धेश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1727 में सुरेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल उसी समय यहाँ पर टोंक को अलग किया है ना। तो टोंक को अलग करेगा तो उस समय टोंक की भी स्थापना होगी, बिल्कुल। और राजधानी बन गई थी जयपुर। यहाँ पर गंगानगर योद्धे है, भरतपुर यहाँ पर विराट है, जालोर स्वर्णगिरी है, उदयपुर शिवी है। आपको पता है यहां पर कौन सा होगा? बताओ देखे फटाफट। अनन्या अनु डी, पूजा मावर बी, निहारिका जांगिड़ बी। अरे वाह, आंसर शानदार दे रहे हैं लोग। अभिषेक रोलानिया, हाँ सुरेंद्र तो मैसेज डिलीट कर ही दिया। हाँ, ये तो गलती के अंदर सामने आना ही नहीं चाहता है। हाँ, पूजा मावर भी। देखो गंगानगर योद्धे हैं, यहां पर शिवी है, शिवी यहाँ पर जो उस समय है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और यहां पर उदयपुर, 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 ये जो क्षेत्र है इसमें आता है, शिवी जनपद में आता है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी कहां पर है? जालोर के अंतर्गत, ये भी नहीं आएगा। तो फिर कौन सा आएगा रे? भरतपुर। कौन सा आएगा? भरतपुर। आंसर कौन सा होगा? भरतपुर होगा अपना, ना। बी बिल्कुल, गिरिराज प्रजापति बी बिल्कुल, सारे गलत है सर मेरे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ ऐसी बात नहीं है सुरेंद्र, ऐसा है, इतना गलत नहीं, इतना गलत नहीं बोला मैंने तेरे को, ना। बिल्कुल आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? हाँ सपाद। यहाँ पर बात करते हैं तो भरतपुर विराट का हिस्सा, कुछ हिस्सा यहाँ पर भरतपुर का यहाँ विराट नगर में रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या है, इसका नामकरण नहीं है भरतपुर का विराट, उसमें पूरा क्षेत्र शामिल नहीं आता, इसलिए यहाँ पर भरतपुर आंसर होगा। आंसर के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। यहां पर बात करते हैं इसके आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 8, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। सूरसेन जनपद की राजधानी थी। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन से, किसकी रही है? कौन सी राजधानी रही है सूरसेन की? तो यहां पर देखो मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र। बताओ कौन सा रहा है यहाँ पर? बताओ फटाफट। मथुरा, ए मथुरा मेरा सही है। निहारिका जांगिड़ ए, अभिषेक रोलानिया ही है। देखो कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र तो हरियाणा में चला गया वर्तमान में, आपको पता है कहां पर चला गया है? हरियाणा में चला गया है। यहां पर इंद्रप्रस्थ भी नहीं है अपने पास। यहां पर वृंदावन की बात करें यहाँ पर, तो वृंदावन, मथुरा, काशी है, लेकिन यहां पर आपको पता मथुरा काशी है यहाँ पर, तो वृंदावन क्षेत्र भी दे दिया यहाँ पर। उस समय आपको पता है यहाँ पर कौन सा होगा सूरसेन जनपद की राजधानी? तो उस समय सूरसेन की मथुरा है। ए खाना खा लो सर, ज्ञान वर्मा खा ले, साथ में ले लेना, वहां पर देखता भी रहे। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा है? मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा रही है यहाँ पर, है ना। यहां पर बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करो, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। अब सूरसेन जनपद में कौन कौन से हिस्से शामिल होंगे, ध्यान रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर सूरसेन के अंतर्गत यहाँ पर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ हो ही नहीं सकता अपन, अभी यही पहला क्वेश्चन था इसमें, है ना, है ना। यहां पर देखो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ नहीं हो सकता, जोधपुर, बीकानेर नहीं हो सकता।
यहाँ पर जंगल प्रदेश कहलाता है ये क्षेत्र, तो है ना। यहाँ पर उस समय सिरोही जालौर होगा ही नहीं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर उस दौरान कौन सा होगा, भरतपुर, धौलपुर और करौली, है ना। भरतपुर, धौलपुर और करौली क्षेत्र सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं, है ना। यहाँ पर इस समय कौन से क्षेत्र आते हैं, भरतपुर, धौलपुर और करौली के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10, मां की लाडली पूजा मावर भरतपुर, हाँ ज्ञान जाओ बाबे। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सीवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत कौन से है। अब आपको पता है यहां पर सीवी जनपद है, जो यहां पर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को अपन बोलते हैं, उदयपुर जो क्षेत्र है ये क्षेत्र सीवी जनपद के अंतर्गत आते थे उस समय, है ना। तो यहां पर उस जनपद का उल्लेख कहीं ना कहीं यहां पर सिक्के जो मिले, आपको पता है यहां पर सिक्कों के भंडार के अंतर्गत उन क्षेत्र की जानकारी, राजा की जानकारी, संस्थापक की जानकारी इसके अंतर्गत मिलती है। पूजा मारो पता नहीं सर इसका, सर जी अब आज पता नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं ना, अब पता हो जाएगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पर उनकी न तो शिलालेख मिले यहाँ पर सीवी जनपद के, संस्कृत साहित्य नहीं मिले, यूनानी साहित्य नहीं मिले, कौन सा है यहाँ पर, सिक्के यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा है, ये ए आंसर होगा। यहाँ पर सीवी जनपद का उल्लेख इसके अंतर्गत मिलता है यहाँ पर। इसके बाद में बात करते हैं अपन यहाँ पर आगे के क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है। प्राचीन काल का कौन सा स्थल है जो सीवी जनपद से संबंधित है अपने। अब आपको पता सीवी जनपद में कौन सा आएगा, बेराट है यहाँ पर, रेड है, नगर है, नगरी है। तो यहाँ पर बेराट तो जयपुर में रह गया, रेड टोंक में रह गया, यहाँ पर नगर है और यहाँ पर कौन सा है, नगरी है। अब आपको पता नगर कहां पर पड़ता है, टोंक में। कहां पर पड़ता है, टोंक में। रेड कहां पर पड़ता है, टोंक में। और बेराट कहां पर पड़ता है, जयपुर में। कहां पर पड़ता है, जयपुर में। जयपुर में पड़ता है, नहीं पड़ता। इसका मतलब नगरी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, और सीवी जनपद उसके अंतर्गत ही है। चित्तौड़गढ़ सीवी जनपद के अंतर्गत ही आता उस समय। सही है या गलत है, आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, नगरी होगा। कौन सा होगा, नगरी। पहन घगरी, है ना। ओम प्रणाम सर जी, बिल्कुल प्रणाम भाई, ओम देव बाबू, हाँ, है ना। चलो यहां पर बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के सीवी जनपद की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के सीवी जनपद की राजधानी रही थी। अब आपको पता है सीवी जनपद की राजधानी कौन सी रही थी, तो आपको पता धौलपुर तो होगी नहीं यहाँ पर। आपको पता है यहाँ पर बात करते हैं जैसे विराट नगरी होगी नहीं यहाँ पर, विराट नगरी तो जयपुर से संबंधित है। यहाँ पर इंद्रप्रस्थ है, ये भी नहीं होगी। तो आपको पता है यहाँ पर मध्यमिका, और मध्यमिका जो इस समय चित्तौड़गढ़ की राजधानी रही थी। चित्तौड़गढ़ की क्या रही थी, राजधानी। मतलब चित्तौड़गढ़ का मतलब है यहाँ पर सीवी जनपद है। कौन सा जनपद है, सीवी जनपद। इसका मतलब मध्यमिका या मध्यमिका भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके, मध्यमिका या मध्यमिका, जो सीवी जनपद की क्या रही थी, राजधानी रही थी। कहने का मतलब चित्तौड़ यहाँ पर इसमें शामिल है ना। हाँ, मेरा कहने का मतलब है मध्यमिका या माध्यमिका। हाँ बिल्कुल 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 वही है ना, प्रियंका प्रजापति भी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के। हाँ, यहां पर बात करें, निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए। निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपको पता है यहाँ पर नहर के अवशेष कहां पर प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपको पता, देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पर करकटो नगर, और करकटो नगर कहां पर है आपको पता है, उनियारा तहसील में। उनियारा या उनियारा कुछ भी लिख दो, उनियारा, उनियारा। और उनियारा तहसील पड़ती है टोंक के अंतर्गत। और यहाँ पर मालवों ने इसको बसाया था एक नगर को, करकोट नगर। करकोट नगर, है, कौन सा नगर बनाया था, करकोट नगर, ध्यान रखना यहाँ पर, है। तो यहाँ पर रंग महल है, और रंग महल कहां पर पड़ता है आपको पता है, कहां पर पड़ता है रंग महल, बताओ देखे, फटाफट कमेंट करो। अरे रंग महल कहां पर पड़ता है बताओ, झालावाड़ में पड़ता है या हनुमानगढ़ में। ये देखो आ गया आंसर, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, बिल्कुल हनुमानगढ़ में पड़ता है। यहाँ पर नगरी कहां पर पड़ती है, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर पड़ती है, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर पड़ती है, चित्तौड़गढ़ में पड़ती है ना। तो यहां पर प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बताओ नहर कहां पर है, बताओ फटाफट बताओ देखे। हाँ, है ना, यहां पर नहर को साक्ष्य कहां पर मिला है, ब्लॉक कर रखा होगा आपको हीरो, चित्तौड़गढ़, है ना।
नहरों का साक्ष्य यहां पर नहीं मिला नगरी में। हाँ मीणा, तारा मीणा चित्तौड़ नहीं बेटा, यहाँ नहीं है। निहारिका जांगीड़ बी, निहारिका जांगीड़ बी है ना। तो यहाँ पर नहरों का साक्ष्य कहां पर मिला है? रंगमहल में। कहां पर मिला है? गिरिराज प्रताप करकोट नगर उनियारा टोंक। नहीं नहीं, नहरों का साक्ष्य वहां नहीं मिला है ना। यहाँ पर रंगमहल हनुमानगढ़ में नहरों का साक्ष्य मिला है। टोंक नहीं नहीं, रंगमहल, रंगमहल सुरेंद्र है ना। हाँ अभिषेक मीणा बिल्कुल रंगमहल है ना, गिरिराज टोंक में नहीं मिला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। आपको पता है यहां पर महाभारत, और इस महाभारत की रचना किसने की थी? बताओ देखे। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। और आपको पता है इस वेद व्यास का जन्म कहां पर हुआ था? जन्म कहां पर हुआ था? नेपाल में। कहां पर हुआ था? नेपाल में हुआ था। कहां पर हुआ था इसका जन्म? नेपाल में हुआ था। आपको पता महाभाष्य की मैं बात करूं, यहां पर देखो कलर चेंज कर लेता हूं एक बार। बात करते हैं यहां पर देखो महाभाष्य, और इस महाभाष्य की मैं बात करूं, यहां पर उठा के इधर ले आता हूं। देखो महाभाष्य की रचना की बात करता हूं मैं। किसकी बात करता हूं? रचना। और रचना किसने की थी? पतंजलि ने। किसने की थी? पतंजलि ने यहां पर क्या किया था? महाभाष्य की रचना की थी। क्या की थी यहां पर? महाभाष्य की रचना की थी यहां पर, है ना। तो यहां पर देखो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है प्राचीन नगर। और प्राचीन नगर कौन सा है जिसके उल्लेख यहां पर मिलता है? बताओ देखो फटाफट, बताओ फटाफट बताओ देखे। हाँ डी, विराटनगर। अरे प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों का उल्लेख मिलता, तो यहां पर नगरी इसका नहीं मिलता, इसका भी नहीं मिलता है, यहां पर इसका भी नहीं मिलता, इसका भी नहीं मिलता। किसका मिलता है? विराटनगर का। विराटनगर का मिलता है। ध्यान रखना गिरिराज प्रजापति बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल यहां पर विराटनगर का मिलता है महाभारत और इस महाभाष्य में, है ना। हाँ यहां पर देखो प्रियंका प्रजापति, यहां पर बात करते हैं अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से? एक जाति थी अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रांत में है? तो आपको पता बीकानेर, जैसलमेर प्रांत, हाड़ौती क्षेत्र में तो आपको पता कोटा है, बूंदी है, कोटा है, बूंदी है, बूंदी है, बारह है, कौन सा है? बारह है, झालावाड़ है। ये कहां पर आता है? ये हाड़ौती क्षेत्र में आता है। यहां पर उदयपुर प्रतापगढ़ प्रांत है, अलवर भरतपुर प्रांत है। तो अर्जुनायन जाति की जो है यहां पर किसमें मिलता है? यहां पर अलवर भरतपुर वाले, अलवर डी बिल्कुल, तारा मीणा डी, है ना। राजू साउतीरो, है ना। यहां पर आंसर कौन सा होगा? यहां पर अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र जहां पर देखने को मिलता है वो अलवर भरतपुर प्रांत में मिलता है। उसका कुछ हिस्सा ही तो मिला करके यहां पर विराटनगर बना, बेराट बना, है ना। तो यहां पर इस जाति का उल्लेख, अर्जुन की जाति, अर्जुन के कहीं ना कहीं वंशजों के बारे में कहीं ना कहीं जो जानकारी मिलती है उनसे उनकी यहीं पर मिलती है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं अपन। यहां पर बात करें राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? यहां पर कुषाणों की शक्ति को नष्ट करने में कौन सा जनपद जो था यहां पर सफल रहा था? तो आपको पता है यहां पर कुषाण थे, उन कुषाणों का कहीं ना कहीं यहां पर जो अलवर, भरतपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ जो सीवी जनपद के आसपास में जो प्रभाव देखने को मिला था, वहां पर इसका कुषाण शक्ति को नष्ट करने का जो श्रेय जाता है वो यहां पर जाता है किसको? मालवों को जाता है। यहां पर किसको जाता है? मालवों को जाता है यहां पर, है ना। मालवा बिल्कुल, देव बाबू मालवा बिल्कुल, है ना। यहाँ पर मालवों को जाता है यहाँ पर, है ना। प्रियंका प्रजापति बिल्कुल गुड। प्रियंका, सुरेंद्र यहाँ पर बात करते हैं। देखो सुरेंद्र ने आंसर नहीं दिया इसका, तो अक्षय बेरवा गिरिराज प्रजापति डी। अरे अर्जुनायन नहीं होगी यहाँ पर, कुषाण शक्ति को नष्ट करने की बातें हो रही है यहाँ पर। उस समय कुषाण शक्ति को नष्ट करने का सिर्फ मालवों को ही जाता है ना। कुषाणों को मालवों ने नष्ट किया था क्योंकि ये मौर्योत्तर काल में आए थे। मौर्योत्तर काल के दौरान यहाँ पर उस समय कुषाण थे, आपको पता, और यहाँ पर मालवों ने समाप्त किया था। उसके बाद मालवों का अधिकार हुआ था ना। गिरिराज यहाँ पर है ना थोड़ा सा। प्रकाश रेवाल गुड इवनिंग सर। प्रकाश गुड इवनिंग। रोजाना रेगुलर 7 बजे इसी टाइम पर आया करो। यहाँ पर सबसे ज्यादा सबसे नए जो बच्चे जुड़ रहे हैं आजकल देखने को मिल रहा है मुझे, बहुत बढ़िया है। इसका मतलब हमारी क्लास जो हम पढ़ा रहे हैं वो तरीका इन बच्चों को अच्छा पसंद आ रहा है।
ये यहां से अधिक जुड़ रहे हैं। अपने सभी दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करो, लिंक को शेयर करो, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, फेसबुक पे स्टेटस लगाओ इस चैनल का, तो सबसे ज्यादा बच्चों को पता चलेगा और यहाँ पर जुड़ेंगे। अक्षय बेरवा जी गुरुजी बिल्कुल करो इतना सा काम। तो यहां पर बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? यहां पर आपको पता है योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीला है, और ये योद्धे नामक जो गणतंत्रीय कबीला नहीं, ये श्री गंगानगर में बसा हुआ है। श्री गंगानगर के अंतर्गत ये योद्धे नामक प्रांतीय कबीला है, गणतंत्रीय कबीला है जो यहाँ पर निवास करता था। तो यहाँ पर यह क्षेत्र कहां पर कहलाता है? तो अपन राजस्थान की बात करें तो आपको पता है राजस्थान में ऊपर उत्तर दिशा के अंतर्गत यहाँ पर हनुमानगढ़ है, और यहाँ पर हनुमानगढ़ के साथ श्री गंगानगर भी है। तो इसका मतलब कौन सा होगा अपना आंसर? उत्तरी भाग होगा। कौन सा होगा अपना? उत्तरी भाग होगा यहाँ पर। और उत्तरी भाग कौन से ऑप्शन में दे रखा है? डी के अंतर्गत दे रखा है। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योद्धे प्रदेश कहा जाता था? बिल्कुल मैंने बता दिया है, ये तो आपको आता है, आप आंसर बताए तुरंत कमेंट करें। कोमल चौधरी डी, कोमल बिल्कुल, कोमल चौधरी, अच्छा जान गया कोमल को जान गया। चलो यहां पर बात करते हैं राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योद्धे प्रदेश कहा जाता था? तो यहां पर योद्धे प्रदेश किसे कहा जाता था? गंगानगर को कहा जाता था। यहां पर है ना, किसको कहा जाता था? गंगानगर को कहा जाता था, बिल्कुल योद्धे प्रदेश है ना। तो यहां पर बात करते हैं इस दौरान, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के। यहां पर देखो राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए? तो यहां पर किस जाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो यहां पर योद्धे ऑप्शन दे रखा, मालव दे रखा, अर्जुनायन दे रखा, राजन्य दे रखा है। यहां पर किसका है? तो यहां पर बताओ, देखा तुरंत कमेंट करो, देखा एक बार किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के मिले? फटाफट बताओ। प्रियंका प्रजापति बी। ओ गुड प्रियंका, तैयारी बढ़िया चल रही है तेरी, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूं सेकंड ग्रेड लग जाए तो देवी, फिर मेरे को आत्मा शांति मिलेगी तभी। हाँ यहां पर बात करते हैं तो देखो यहां पर आंसर की बात करूं मैं, यहां तो देखो यहां पर बात करता हूं मैं, यहां पर उस समय में बात करूं तो अपने यहां पर एक सभ्यता रेड, और ये रेड सभ्यता कहां पर पड़ती है? टोंक में। कहां पर पड़ती है? ये टोंक के अंतर्गत। आपको पता है यहां पर रेड के अंतर्गत, जिसको अपन इसे टाटा नगरी भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? टाटा नगरी। कनेक्टिविटी देखना आप, टाटा नगरी के नाम से भी, टाटा नगर के नाम से भी इसे जानते हैं ना। अब यहां पर क्या हुआ है? यहां पर 3075 आहत या पंचमार्क सिक्के मिले। पंचमार्क कितने? 3075 आहत या पंचमार्क सिक्के मिले। यहां पर आहत या पंचमार्क सिक्के मिले, और इन सिक्कों के अंतर्गत 3075 में से यहां पर बात करूं मैं तो यहां पर कई सिक्के यहां पर किससे संबंधित थे? मालवों से संबंधित थे। मालव शैली के सिक्के यहां पर मिले इसी 3075 सिक्कों के अंतर्गत। और आज ही मैंने एक क्लास में समझाया था ये। जी गुरुजी बिल्कुल है ना? हाँ बिल्कुल, यहां पर सर्वाधिक जो सिक्के इसमें से 3075 में से मिले हैं वो यहां पर मालव जाति के मिले हैं, यहां पर है ना। हाँ गिरिराज प्रजापति से बिल्कुल यहां पर है ना। यहां पर देखो तो यहां पर उस दौरान 3075 पंचमार्क सिक्के हैं। यहां पर उसी दौरान गिरिराज देख लेना, आज मैंने उसको प्रियंका को लिखाया था, उसमें से देख लेना, या पूरी डिफाइन करके लिखाया मैंने। यहां पर 3075 पंचमार्क सिक्के मिले हैं, तो ये मालव शैली के सर्वाधिक सिक्के यहीं से मिले हैं। और आपको पता मालवों का जो क्षेत्र था, जयपुर, बेराट, विराटनगर, टोंक, यहां तक इनका क्षेत्र था। कुछ क्षेत्र यहां पर जो भरतपुर का भी क्षेत्र इसमें आ जाता पहले, है ना। तो यहां पर देखना, तो यहां पर उसी दौरान आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की भी। यहां पर बात करते हैं प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? तो देखो यहां पर राजपुताना होगा ही नहीं। यहां पर उस दौरान यहां पर बीकानेर वाली बातें तो मत्स्य जनपद का है ही नहीं यहां पर। अब यहां पर रहा मरु प्रदेश या जांगल प्रदेश, तो यहां पर कौन सा होगा? जांगल प्रदेश। कौन सा होगा? जांगल प्रदेश। और यहां पर बीकानेर है, यहां पर जो जैसलमेर है,
यहाँ पर जैसलमेर है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है किस में आता है, यहाँ पर जांगल प्रदेश में आता है। किस में आता है, ये जांगल प्रदेश में आता है। तो आंसर कौन सा होगा अपना, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर ऑप्शन नंबर है 3 इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा अपना, है गिरिराज प्रजापति बी। अरे नहीं रे गिरिराज, क्यों गलती कर रहा भाई, कहां होगा गिरिराज, यहाँ पर मत्स्य जनपद से तो संबंध ही नहीं है, तो बीकानेर से बातें कर रहा, और मत्स्य जनपद का क्षेत्र तो ये रह गया है यहाँ पर, तो जांगल प्रदेश कहलाएगा, होते हैं बीकानेर से संबंधित तो है ना, प्रियंका प्रजापति सी सही है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 की बातें करता हूं मैं। वर्तमान राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र महाभारत काल जांगल देश के नाम से जाने जाते थे, महाभारत काल के थे जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। तो देखो यहां पर आ गया, अपने आप ऑप्शन आ गया, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इसमें, देखो मैंने यहां पर लिखा है, देख लो अपने आप, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर क्षेत्र जांगल प्रदेश में आते हैं ना। तो यहां पर देखो बिल्कुल बिल्कुल जांगल प्रदेश को अहिच्छत्रपुर, हाँ जांगल प्रदेश की जो राजधानी रही थी अहिच्छत्रपुर नागौर रही थी, है ना। यहां पर देखो, तो यहां पर देखो इस दौरान मैं बात करता हूं इस जांगल प्रदेश की, यहां पर उस समय जांगल प्रदेश की राजधानी की भी बात कर लेता हूं। यहां पर राजधानी, राजधानी और राजधानी कौन सी थी, अहिच्छत्रपुर, अहिच्छत्रपुर, अहिच्छत्रपुर यहां पर राजधानी रही थी। और अहिच्छत्रपुर कहां पर पड़ता है, नागौर पड़ता है, कहां पर पड़ता है, यहां पर नागौर यहां पर पड़ता है। और यहां पर आंसर कौन सा होगा अपना, आंसर होगा पहला, आंसर कौन सा होगा, पहला आंसर होगा बीकानेर जोधपुर, ये जंगल क्षेत्र में आता है यहां पर। और इस बात का उल्लेख कहां पर मिलता है, महाभारत में भी मिलता है। यहां पर बात करते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर अहिच्छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है, अहिच्छत्रपुर मैंने कहा था ना, तो अहिच्छत्रपुर अपने आप पता है यहां पर नागौर है और जांगल प्रदेश की राजधानी रहा है, तो अपने आप आंसर आपको आता, मुझे नहीं आता, आपको आता है। अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गिरिराज, कोई दिक्कत नहीं है ना। कौन सा है यहाँ पर, अहिच्छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम था, तो यहाँ पर नागौर का था, पहले अहिच्छत्रपुर के नाम से जाना जाता था, है ना। आंसर होगा अपना पहला, है ना। इसके आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है, तो ढूंढाड़ की बातें करते हैं यहां पर। देखो ढूंढाड़, ढूंढाड़ जिसमें अपन जी रहे हैं इस समय, रह रहे हैं, बस रहे हैं, बस वही ढूंढाड़ है। हाँ ये यूट्यूब चैनल भी वहीं से चल रहा है, ढूंढाड़ क्षेत्र में। हाँ तो यहां पर बात करते हैं ढूंढाड़। अब आपको पता है ढूंढाड़ क्षेत्र यहां पर कौन सा है, तो ये जो जयपुर का इलाका वो ढूंढाड़ है, और जयपुर में विराटनगर, बेरार सब आता है इसके अंतर्गत। और यहां पर आपको पता है जो यहाँ के लोग है, यहां पर जो लोग है भाषा कौन सी बोलते रहे हैं, भाषा, और वो भाषा कौन सी है, यहाँ पर भाषा का मतलब यहाँ पर बोली से, कौन सी बोली बोलते रही है, बोली से संबंध है यहाँ पर। और यहाँ पर संबंध का मतलब यहाँ पर कौन सी बोलते हैं, ढूंढाड़ी, कौन सी बोलते हैं, ढूंढाड़ी, यहाँ पर ये बोली बोलते रहे, ढूंढाड़ी बोली यहाँ के प्रसिद्ध रहा। हाँ ये ढूंढाड़ी आप देखो तो सही, यहाँ पर इस ढूंढाड़ी जो बोली है ना, वो टोंक में भी बोली जाती है, टोंक में भी कई तरीके की बोली जाती है, जैसे मालपुरा में मालपुरा जो मालपुरी बोली जाती है, यहाँ पर उनियारा है, उनियारा में भी यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली जाती है, कुछ हिस्सा बूंदी कहा जाता है, यहाँ पर इस क्षेत्र में भी ढूंढाड़ी बोली जाती है, टोंक में भी बोली जाती है, निवाई में भी बोली जाती है, जो साकसू में भी बोली जाती है, इन क्षेत्रों में ढूंढाड़ी बोली जाती है। हाँ दौसा में भी बोली जाती है, देव बाबू दौसा में भी बोली जाती है। हाँ ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी बहुत अच्छी बोली है। हाँ ढूंढाड़ी, है ना, मैं बोल रहा हूं रजवास में कौन सी बोली जाती है, नरेश रहने दे रहा। हाँ तो रजवास की बात मत करे। हाँ टोंक में 84 बोली बोलते हैं। हाँ और तेरे अक्षय बेरवा 84 बोली, है ना। तो यहां पर देखो, तो यहां पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, तो इसका मतलब किसका प्राचीन नाम था, तो ढूंढाड़ नाम जो था पहले जयपुर का प्राचीन नाम था। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, यहां से ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, यहां पर ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम था, तो पहले जयपुर को यहाँ पर ढूंढाड़ के नाम से जाने जाते थे, ध्यान रखना है यहां पर। अरे तो यहां पर आगे की बात करते हैं, इसके आगे की है, देखो क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। ओहो क्वेश्चन भी शानदार आया। देखो राजस्थान की बात कर रहे हैं, आपको पता भारत में यहां पर एक राजस्थान राज्य है, वो भी राजस्थान राज्य में जयपुर, यहां पर राजस्थान की राजधानी है, ये भी पता होना चाहिए। कईयों को तो ये भी पता नहीं है, सर लोग झूठ बोलने में कौन सी बोली का प्रयोग करते हैं। सुरेंद्र ये तो मैं तो जानता ही नहीं हूं भाई,
कौन सी बोली का प्रयोग करते हैं? हाँ, तो यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। तो यहां पर न मेवाड़ होगा, न मारवाड़ होगा, न हाड़ौती होगा, है ना। मेवाड़ का मतलब यहां पर जो उदयपुर क्षेत्र है, यहां पर जो चित्तौड़गढ़ है, यहां पर ये उस क्षेत्र में आता है। मारवाड़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर क्षेत्र आता है। ढूंढाड़ में आपको पता जयपुर जो क्षेत्र है यहां पर इसमें शामिल होता है। हाड़ौती है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? ढूंढाड़। कौन सा होगा? ढूंढाड़। हाँ, नरेश सुरेंद्र के क्वेश्चनों पे ध्यान मत दे। हाँ सर, जल्दी जल्दी चला करो। अच्छा, और जल्दी स्पीड करेंगे अपने, देखो बच्चों को समझ में आए थोड़ा सा, है ना, इसलिए। देखो यहां पर बात करते हैं, इस दौरान क्वेश्चन नंबर 25 की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूक रण कहलाता है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है यहां पर शानदार क्वेश्चन कौन सा है? यहां पर जम्बूक रण। यहां पर जम्बूक का मतलब है यहां पर ऐसा क्षेत्र जिसमें भालू या रीछ रहते हो, जिसमें रीछ का मतलब यहां पर भालू शेर है। भालू सर्वाधिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए गए, सर्वाधिक क्या किए गए? यहां पर पाए गए। यहां पर उसको अपन क्षेत्र को क्या कह देते हैं? जम्बूक रण कह देते हैं। जम्बूक रण का मतलब, जम्बूक का मतलब यहां पर जो जरख है, जो रीछ है, वो उनको अपन बोलते हैं यहां पर, है ना, जिनको अपन भालू बोलते हैं, है ना। ये जम्बूक रण यहां पर कहलाता है। यहां पर आपको पता है, यहां पर रंतीदेव चट्टन, यहां पर क्षेत्र, इस क्षेत्र को रंतीदेव चट्टन के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर आश्रम चट्टन के नाम से भी यह क्षेत्र कहलाता है। रंतीदेव चट्टन और आश्रम चट्टन के नाम से यह क्षेत्र कहलाता है। ध्यान से सुनना है यहां पर। और यहां पर यह क्षेत्र जम्बूक रण है। और यहां पर यह क्षेत्र जो है, यहां पर ये नहीं होगा, कुमेर नहीं होगा, कोलायत नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? केशवरायपाटन, जो कहां पर पड़ता है बताओ। देखें, बूंदी क्षेत्र में। केशवरायपाटन कहां पड़ता है? बूंदी क्षेत्र पर। और केशवरायपाटन जो अपने यहां पर, इससे पहले बीजेपी सरकार रही है, उसके सीएम जो थे अपने यहां पर, आपको पता वसुंधरा राजे, उस वसुंधरा राज्य का विधानसभा क्षेत्र भी केशवरायपाटन ही है। ध्यान रखना बिल्कुल। और केशवरायपाटन से अपने को यहां पर जो शैल चित्र मिले, उन शैल चित्रों के अंतर्गत यहां पर आपको पता है, यहां पर जो नीला रंग प्रयोग किया गया है, यहां पर उस दौरान यहां पर जो काला रंग प्रयोग किया गया है चित्र शैली के अंतर्गत, उसकी जानकारी भी मिलती है। सर्वाधिक शैल चित्र यहीं से मिले हैं, आपको पता बूंदी क्षेत्र से। आपको पता शिकारों की जो जानकारी मिलती है वो यहां पर बूंदी क्षेत्र से ही मिलती है। हाँ, चीनी मिल भी है केशवरायपाटन के अंतर्गत, यहां पर आपको पता है। सुरेंद्र सर झालरापाटन है उनका, है ना, केशवरायपाटन बूंदी, है ना। केशवरायपाटन भी क्षेत्र उनसे रहा है ना, उनके अभी यहां पर, है ना, तो यहां पर उनका बेटा है ना, ध्यान रखना। हाँ सुरेंद्र, बिल्कुल, है ना। तो यहां पर देखो, उस दौरान यहां पर इससे जम्बूक रण के नाम से जाना जाता है। यहां पर बात करते हैं 26। यहां पर प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान, मैंने कहा था ना अभी, रंतीदेव पट्टन बोलते हैं इसको, इसे आश्रम पट्टन के नाम से भी इसे जानते हैं। उसका पहचान कहां से बताओ देखे आप? हाँ बताओ देखे, देखो झालरापाटन भी आ गया, केशवरायपाटन भी आ गया, विराटनगर भी आ गया, भीनमाल भी आ गया। जी गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर बात करें तो देखो, यहां पर आंसर कौन सा है? यहां पर केशवरायपाटन। कौन सा है? केशवरायपाटन। झालरापाटन नहीं होगा। प्रियंका प्रजापति, झालरापाटन नहीं। हाँ, प्रियंका तो बी बोल रही है ना। हाँ, केपी आचार्य, झालरापाटन नहीं, झालरापाटन नहीं होगा। आश्रम पट्टन और यहां पर रंतीदेव पट्टन के नाम से इसे जानते हैं, जो केशवरायपाटनी क्षेत्र है ना, बी लोग, केपी आचार्य। यहां पर बात करते हैं इसके दौरान क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान का उत्तर तोताद्रिक कहलाता है। राजस्थान का उत्तर तोताद्रिक कहलाता है। और यहां पर राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है ना, वो तोताद्रिक कहलाता है यहां पर। तो यहां पर राजस्थान का उत्तर तोताद्रिक क्षेत्र कौन सा कहलाता है? मंडौर जोधपुर नहीं कहलाएगा, भीनमाल जालोर है, माउंट आबू सिरोही है। ये अर्बुद जो क्षेत्र है ना, वो सिरोही में पड़ता है, सिरोही में पड़ता है, आपको पता। यहां पर गलताजी जयपुर में पड़ते हैं। यहां पर बात करते हैं भीनमाल है, जालोर में पड़ता है, आपको पता है। कहां पर पड़ता है? जालोर में। मंडौर कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। कहां पर पड़ता है? जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है, ध्यान रखना ना। हाँ, आपको पता है यहां पर आंसर कौन सा होगा? अपना गलताजी होगा। और इस गलताजी को आपको पता है, इसे मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं, मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं, वैली। यहां पर रामानुज संप्रदाय, रामानुज
संप्रदाय, ध्यान रखना यहां पर किसका, रामानुज संप्रदाय की भी बात कर लेते हैं यहां पर। रामानुज संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय की जो जानकारी मिलती है ना वो यहीं से मिलती है, गलता जी से। और ये यहां पर राजस्थान की छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं ना इसको। अच्छा सर जी पेन बदलो, अच्छा पेन बदलू क्या मैं, है ना, रेड ले लू क्या मैं इसके, ये लो कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, रेड ले लिया मैंने, बदल लिया ना। गिरिराज प्रजापति ए, गिरिराज प्रजापति ए नहीं होगा ना, यहाँ पर उत्तर तोताद्री क्षेत्र है जो गलता जी को बोलते हैं, पर गलता जी को बोलते हैं, नरेश चौधरी जी, है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं तो यहां पर इसे मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं। यहां पर रामानुज संप्रदाय की जानकारी गलता जी से मिलती है, इसे छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान की काशी तो आपको पता बूंदी है ना, तो लेकिन यहां पर छोटी काशी के नाम से इसे जानते हैं गलता जी को, है ना। इसके बाद में बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 28, यहां पर बात करते हैं बरसावाड़ा, प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं बरसावाड़ा, है ना, बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले में स्थित है, यहां पर, है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर बात करता हूं इसके, यहां पर क्वेश्चन की बात करता हूं थोड़ा सा। यहां पर देखो उस दौरान यहां पर अलवर आएगा नहीं, यहां पर चित्तौड़गढ़ आएगा नहीं, जयपुर नहीं आएगा, आंसर कौन सा आएगा, अजमेर। देखो यहां पर क्या है, उस समय अजमेर के अंतर्गत आपको पता है यहां पर एक किला था, एक दुर्ग था, दुर्ग, उस दुर्ग का नाम था इस समय दुर्ग, और उस दुर्ग का प्राचीन नाम था बरसावाड़ा, बरसावाड़ा के नाम से जाना जाता था, बरसावाड़ा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, बरसावाड़ा के नाम से जाना जाता था, बरसावाड़ा के नाम से जाना जाता था, बरसावाड़ा के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहां पर इस बरसावाड़ा पर, यहां पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया, इस दुर्ग का निर्माण जो है यहां पर कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा करवाया गया, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा करवाया गया, दौड़ के द्वारा करवाया गया था। यहां पर किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। और इस दुर्ग का नाम ही क्या पड़ गया था, यहां पर टॉडगढ़ पड़ गया था, टॉडगढ़ था ना, हाँ बिल्कुल टॉडगढ़ था। ये टॉडगढ़ ही पहले बरसावाड़ा के नाम से जाना जाता था। और इस दौरान इसके द्वारा नाम जो करवाया गया, नाम रखा, और नाम क्या रखा उसका, टॉडगढ़। क्या रखा गया, टॉडगढ़ रखा गया था, बरसावाड़ा के नाम से जाना जाता था वो दुर्ग, पहले प्राचीन नाम था उसका। पूजा मैम का लाडला, कोई बात नहीं, आपकी फर्स्ट क्लास है, बढ़िया, आप जुड़े रहो, घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी जीके जो कमजोरियां जो दिक्कत आ रही है वो सारी सोल्व कर दूंगा मैं आपको, ना घबराए मत हो, अपने फ्रेंडों को जोड़ो, बस इतना है। तो यहाँ पर टॉडगढ़ है, तो टॉडगढ़ तो जिसका यहाँ पर निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स था, पहले ये बरसावाड़ा के नाम से जाना जाता था। तो इसको यहां पर ये कहां पर पड़ता है, अजमेर जिले में पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखना ना। यहां पर बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की, किसकी बात करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन की अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले या जिला सुमेलित नहीं है। यहां पर प्राचीन काल के नाम से कोई ऐसा जिला जो यहां पर सही सुमेलित नहीं है, उसको अपने को खोजना। जी के बहुत वीक है सर जी मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा मैम का लाडला, यहां पर जी के कमजोर है, कमजोर वाले बच्चे यहां पर इंप्रूवमेंट देख लेना, तो कमेंट्स में देख ले बच्चों के कितने धड़ाधड़ कमेंट चल रहे हैं ना। चौधरी संजू, बिल्कुल संजू है ना, हाँ, तो यहां पर धड़ाधड़ चल रहे हैं, देख ले बच्चों की इंप्रूवमेंट देख लेना, है ना, घबराए मत, जुड़ा रहे बस। देखो यहां पर बात करते हैं, तो देखो यहां पर बात करते हैं सेवी जनपद, आपको पता है यहां पर चित्तौड़गढ़ है, तो ना, तो यहां पर जांगल प्रदेश है, बीकानेर है, सपादलक, सिक्कर और झुंझुनू, अरबुद जो है माउंट आबू सिरोही में पड़ता है, तो यहां पर यह सही है। अपने को सिर्फ नहीं की बात कर रहा है, तो यहां पर सपादलक है, जो सिक्कर और झुंझुनू नहीं है, यहां पर आंसर गलत है ये, है ना। सर आप पिछले कमेंट देखते हो, अच्छा, पूजा मैम का चौधरी वास, होगा नहीं, तो यहां पर अपने आप 3 हो जाएगा। अच्छा हाँ बिल्कुल, तो यहां पर सपाद लक्ष्य, सिक्कर और झुंझुनू, इसका मेल नहीं खा रहा, ये गलत लिखा हुआ है यहां पर, है ना,
तो आंसर कौन सा होगा अपना? क्वेश्चन नंबर सी होगा 29 का। यहां पर 30 नंबर का क्वेश्चन की अपन बातें कर लेते हैं। यहां पर देखो, यहां पर शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? शरणवाही नगर किस नगर का क्या है? ऐतिहासिक नाम है। इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो शरणवाही नगर किस नगर का नाम है? तो देखो यहां पर बात करते हैं सांबर है, यहां पर सिरोही है, शाहपुरा है, सवाई माधोपुर नहीं होगा, यहां पर शाहपुरा नहीं होगा, यहां पर सांबर नहीं होगा, यहां पर कौन सा होगा? सिरोही, जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता था, स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता था। यहां पर शरणवाही, यहां पर एक शासक था मालदेव का पुत्र, यहां पर था एक मालदेव का पुत्र था। यहां पर ये टोडगढ़ है, ये टोडगढ़ बोलते हैं उनका, टोडगढ़ का एक शासक रहा था मालदेव, उसका एक बेटा था शिवभान। उस शिवभान ने यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है शरणवण की पहाड़ी, शरणवाही की पहाड़ी, उस श्रवण पहाड़ी की पर ही इसने क्या बसाया था? सिरोही को बसाया था। और इस दौरान सिरोही यहाँ पर शरणवाही नगर के नाम से जानी जाती थी उस समय, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर टोडगढ़ का शासक था एक मालदेव, मालदेव का बेटा था शिवबान। उस शिवबान ने शरणवाही पहाड़ी पर यहाँ पर सिरोही को बसाया था। ध्यान रखना, ये आज तक किसी को पता नहीं है, लेकिन ओरिजिनल बात तो ये है यहाँ पर, है ना। इस प्रकार था। हाँ जी सर, बिल्कुल आनंद मेघवाल, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूं ना, यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो इसी के साथ मैं आज लेता हूं आपसे यहाँ पर इस YouTube चैनल पर विदा लेता हूं। आप जुड़े रहे, बने रहे, अपने फ्रेंडों को जोड़ते रहे, अपनी कमियों को दूर करते रहे। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं यहाँ पर आज विदा, इजाजत।